आवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें उन्होंने बहुत ही तशवीशनाक किस्म के और ख़ास तौर पे अगर मैं ये कहूँ, उन्होंने एक मरतबा फिर सरजनिश की बहुत सारे इदारों की, इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक और लोकल गवर्नमेंट, और साथ ही वफाकी हुकूमत की रिट की भी बात की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें समाअत में पावर डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। पावर डिवीजन की रिपोर्ट की इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा, हमने मौजूदा सूरत पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया, मुस्तकबिल को छोड़ दें, अब क्या कर रहे हैं इसका बताया जाए। साथ ही ये भी कहा, क्यों ना ऐसी रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दें। हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है और ना ही काबिलियत है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर के इलेक्ट्रिक पर वफाकी रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। अदालत ने कहा कि के इलेक्ट्रिक वाले कराची शहर के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई, आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। साथ में ये भी रिमार्क्स दिए कि इदारों की आपस में कोई हमांगी नहीं है, इस बार बिल्ली थैली से बाहर आ गई है। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रही है। आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में लोगों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हरकत में आ गए होंगे और फॉरेन बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट 4 साल तक रही लेकिन एक नाली तक नहीं बना सकी। लोकल गवर्नमेंट वालों को जितने भी पैसे मिले वो तनख्वाहों पर खर्च कर दिए गए। कराची में केएमसी कंटोनमेंट बोर्ड है लेकिन उनके मुलाजिम नजर नहीं आ रहे, लगता है सारे घोष मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि शहर की देखभाल का जिम्मा हुकूमत का होता है। हमें इल्म है कि कराची के करते धरते कुछ नहीं करेंगे, शहरियों के मुंह से निवाला भी छीन लिया जाता है। ये आज वो रिमार्क्स हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। ये वो रिमार्क्स हैं, ये वो तर्जुमानी करती हुई इन रिमार्क्स से वो चीज झलक रही है जो कि इस वक्त कराची का शहरी तरसा हुआ बेताब इस्तिराब जैसी सूरत हाल में है। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, कर्ब किसी सूरत हाल में गुजर रहा है, बदतरीन इस वक्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या डीएचए, क्या सीबीसी कंटोनमेंट बोर्ड्स, क्या सुरजानी टाउन, क्या नया नाजमाबाद, क्या नाजमाबाद, क्या औरंगी, क्या कस्बा कॉलोनी, क्या बलोच कॉलोनी, क्या कोई गोट, क्या कोई पोश एरिया, सबका हाल एक बराबर हो गया है, जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया है। कहने को तो यहाँ सूबाई हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं और इसके अलावा भी मजीद इदारे और अथॉरिटीज काम कर रहे हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है 4 दिन से जिसके ऊपर ये बात हुई है और आज ये रिमार्क्स नजर आए हैं। ये तीसरे चीफ जस्टिस हैं, मैं फिर बता दूं नाजरीन मोअज़्ज़िज़, जिन्होंने कराची के हवाले से रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत के हवाले से रिमार्क्स दिए, शहरी हुकूमत के हवाले से रिमार्क्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस वफाकी हुकूमत की तरफ भी जो है वो बात हो रही है और उनके हवाले से भी पूछा जा रहा है कि किधर है रेड। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम है, उनकी जमानत मशरूर एक मखसूस वक्त के लिए थी। अदालत ने कहा है एक मौका और देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर दें। आज ये भी बात हुई है। और तीसरी जानिब जी वजीर आजम ने ही कराची से मुतालिक मंसूबों की मंजूरी दी है। असद उमर साहब ये कह रहे थे और वजीर आजम जो है वो जुम्मे के रोज अब आ भी रहे। अच्छा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त गवर्नर पंजाब भी यहाँ मौजूद हैं कराची के अंदर, चौधरी सरवर साहब, कल शहबाज शरीफ साहब भी कराची आ रहे हैं, जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान भी आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन होने के बावजूद मुझे बहुत दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कराची के इस वक्त हालात और कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। मौजूद तो सब हैं, कोशिश की तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिर्फ मुंह जबानी तक जो बातें और कलमात जो अदा किए जा रहे हैं, क्या वो अमली तौर पर
अमली जामा पहनाए जाकर काम किया जाएगा? ये कराची वालों का बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ सबसे पहले चलती हूँ। इस वक्त मेरे पास स्टूडियो में मौजूद अकरम चीमा साहब हैं। आप MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही राना मशहूद साहब मुझे नून लीग से ज्वाइन करेंगे अभी। और बाकी गेस्ट मेरे आगा रफ़ीउल्लाह और खालिद महमूद शेख साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, MD वाटर बोर्ड और MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। मैं सबसे पहले अकरम चीमा साहब की तरफ जाती हूँ। अकरम चीमा साहब, पहले तो मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। आज जो चीफ जस्टिस ने कहा है कराची के हवाले से जो बात की, और कराची इस वक्त बड़ी हैपनिंग बना हुआ है। आज भी लोग यहाँ कराची में हैं, कल भी आज आपकी पार्टी से गवर्नर साहब भी आए हुए हैं, कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, परसों वजीर आजम इमरान खान भी आ रहे हैं, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। आ तो सब रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची के मसाइल हल करने के लिए एक माशाल्लाह पूरी भारी भरकम मैंडेट वाली सिंध के अंदर सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है। यहाँ पर अभी कल ही रिटायर होने वाली एक बल्दियाती हुकूमत मौजूद थी, वो भी भारी मैंडेट के साथ थी। तो कराची के मसाइल इन हुकूमतों ने हल करने होते। ओके। जो बल्दियाती हुकूमत रिटायर होने वाली है, ये पार्टी तकरीबन 30 साल से बल्दियात के अंदर मौजूद है, कराची के अंदर, और बिला शिरकत गैर मौजूद है। किसी किस्म का कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं रहा किसी भी दौर में कि आप कराची के लिए काम ना करें। ये हमेशा से वफाकी हुकूमत में भी रहे, सूबाई हुकूमतों में भी रहे, और चलें 18वीं तरमीम तो अभी तकरीबन कह सकते हैं आपके 7-8 साल से मार्ज वजूद में आई है। उससे पहले तो 18वीं तरमीम वाला चक्कर भी नहीं था। सही। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ के कराची के बल्दियाती इदारे हैं, उनको तरक्की देने के बजाय उनकी शक्ल को मस्ख किया गया। ओके। वो समझ लें कि यही बल्दिया कराची जो इससे पहले, जो आज से 25 साल पहले का कराची था, रोज़ सफाई भी होती थी, शहर में कहीं कचरा भी नज़र नहीं आता था, यही आपका वाटर बोर्ड जो है ये बल्दिया कराची के मातहत हुआ करता था। सही। और बल्दिया कराची की जानिब से सारे इसके इंतजाम संभाले हुए थे। पूरे शहर में पानी भी आता था, सीवरेज के मसाइल भी नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना इन लोगों को काम करना चाहिए था शहर के लिए, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, सवाए शहर की सूरत बिगाड़ने के। बेढंगी बिल्डिंगें, तमाम रेजिडेंशियल प्लाटों को कमर्शियल प्लाट करना, तमाम एम्यूनिटी प्लाट्स जितने भी थे, ग्रीन बेल्ट्स थे, ग्राउंड्स थे, सब के ऊपर तामीरात करा दी गई। और अब उसका नतीजा ये है कि ना तो इस कराची शहर के अंदर कहीं पर कचरा फेंकने के लिए, कचरा कुंडी के लिए जगह तलाश करना आजकल बहुत बड़ा काम है। सही। क्योंकि अब हम जाते हैं तो यही जो इशूज़ हैं, कहीं पर सरकारी जगह बची नहीं है, या तो बेच दी गई है या वहाँ पर कब्जा करा दिया गया। तो देखें, जब तक इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा, अब देखें ये जो बल्दियाती हुकूमत थी, ये इतने अरसे थी और इतना इनके पास बजट हुआ करता था। ये सारा जितना भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बल्दियाती इदारों ने बनाया था उस वक्त। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम नज़र आया, अमीन नेमतुल्लाह साहब के दौर में नज़र आया, उन्हीं की बनाई हुई स्कीमों को फिर आगे मुस्तफा कमाल ने आके इम्प्लीमेंट किया। तो आपको कुछ शहर की शक्ल बेहतर नजर आए। उसके बाद अरबों रुपए का बजट है और घोस्ट मुलाजमी है हर महकमे के अंदर। ठीक है। पैसा आता है, पैसा किधर चला जाता है जी? मुलाजमीन की तनख्वाहों में। 4 साल के अंदर ये हाजिरी को कंप्यूटराइज नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि हाजिरी को अगर कंप्यूटराइज करते और वो फिंगर थंब पे करते तो वो घोस्ट मुलाजमीन एक्सपोज हो जाते, सारे जितने भी तनख्वाहें जिनकी ये जेबों में डाल रहे थे, खा रहे थे। इवन के जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत मशीनरी बची हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो इनकी करप्शन अभी बल्दियाती इदारों की आने वाले दिनों में सामने आने वाली है, वो आप देखेंगे कि डीजल की मद में। आज ही एक टीवी की रिपोर्ट आ रही थी, गालबन समा टीवी की रिपोर्ट आ रही थी कि मेयर साहब रोज़ाना का 2 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल होता था, जो गाड़ियाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल थी 8 या 10। अब कहाँ तक उसमें सदाकत है? ऐसे तो नहीं एक टीवी चैनल, मैं समझता हूँ कि
रिपोर्ट हुई है, बेबुनियाद खबर। रिपोर्ट ठीक। जारी कर सकता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो असल वजह हैं इस शहर को इस हालत में पहुंचाना। सही। सिर्फ और सिर्फ इन इदारों का काम ये रह गया था कि आप वाटर बोर्ड देख लें, सिंध KBCA होता था जो अब आजकल SBCA बना दिया गया है, उसका काम देख लें। सवाए शहर के अंदर प्रॉब्लम खड़ा करने के, प्रॉब्लम को हल करने के लिए इन इदारों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया और सिर्फ पैसा बनाया, सिर्फ पैसा बनाया। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया राना मशहूद साहब ने भी। आप सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मरकजी, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच राना मशहूद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। राना मशहूद साहब, क्या वजह है, आज तो एक तो हमने देखा कि पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सरबराही में कराची लोड शेडिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई, तो उसमें उन्होंने के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत की रेट और लोकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बेतहाशा सवाल उठा दिए। ये वो सारे सवालात हैं खासतौर पे CBC के भी, जो हर शहरी कराची का इस वक्त उठा रहा है। सब कराची के शहरियों की दिल की तर्जुमानी की है अगर मैं आज कहूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये गलत नहीं होगा। राना मशहूद साहब, मुझे बताइएगा, आप खुद भी कराची में हैं, कराची इस वक्त बहुत हैपनिंग्स का मरकज बना हुआ है। कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, परसों इमरान खान साहब आ रहे हैं, आज चौधरी सरवर साहब आए हुए हैं, गवर्नर पंजाब भी, सारे MNAs MPAs यहाँ नज़र आ रहे हैं वफाकी हुकूमत के, एंड देन सूबाई हुकूमत की भी बात करूँ तो ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं इसकी क्या वजह नज़र आती है? कराची तो वैसे ही डूब चुका, ख़त्म हो चुका, बर्बाद कर दिया है सारी अथॉरिटीज़ ने, अब क्या हो सकता है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि कराची के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा कोई एहतजाज किया है, क्योंकि कराची बिजनेस हब है पाकिस्तान का। कराची जो है पाकिस्तान पूरे का जो टैक्स का आप देखें कि 70% से ऊपर का जो है वो कराची जनरेट करके देता है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं अपने हकूक के लिए हमने देखा है कि हमेशा खामोश रहे हैं। और पहली दफ़ा है कि ये जो मुसीबत आई और जो इसके अंदर भी नाअहली नज़र आई, जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं उनकी, कि यहाँ पर जो उनकी प्रेपरेशन होनी चाहिए थी, जो उनको सिविल वर्क जो यहाँ पर होने चाहिए थे, जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से, जो सीवरेज के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, वो उसकी शदीद यहाँ पर हमें नजर आया। और इसके ऊपर अब जो लोगों की आउट कराया है उसके ऊपर आकर ये सब अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कराची का मसला जो है एक दिन में हल होने वाला नहीं है। इसका हल वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था। और शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे और हमने इलेक्शन के अंदर जो कराची के लिए खास तौर पर मंशूर दिया था, उसके अंदर हमारा था कि फेडरल बजट के अंदर एक स्पेशल एलोकेशन ऑन एनुअल बेसिस कराची के लिए जब तक नहीं रखी जाएगी तब तक कराची जो है इसके मसाइल का हल नहीं होगा, क्योंकि इस कराची शहर के मसाइल को देखा ही नहीं गया और ये कराची अब मसाइलिस्तान बन चुका हुआ है। इस वक्त हम कराची की सड़कों पे हैं, मेरे साथ जो हमारे डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं सलमान खान साहब वो मेरे साथ हैं, और हम जो इस वक्त ये जो लोगों से डिफरेंट हमारी मुलाकातें हो रही हैं और जो बात हो रही है, मतलब ऐसे नजर आता है जैसे कराची का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई कराची का पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, आप इसमें ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? क्योंकि सूबाई हुकूमत 12 साल से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, शहरी हुकूमत MKM पाकिस्तान की रही है। वो MKM पाकिस्तान वो जमात है जो आज भी वफाक के साथ भी अलाय बनी बैठी है, माजी में आपके साथ भी बैठे रहे हैं, और पीपल्स पार्टी अब ऑपोजिशन में आपके साथ है, तो क्या लगता है आपको? देखें, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी उनकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर MQM थ्रू आउट हर हुकूमत के साथ इक़्तिदार में रही, उसकी भी जिम्मेदारी है। और PTI जो सबसे ज्यादा चूरन बेचती रही तब्दीली का 2 सालों के अंदर, कराची का कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जिस पर ये कोई वफाक के पैसे लाए हों, वफाक से कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हों, कुछ नहीं। गवर्नर भी इनका यहाँ पर इनके वफाकी वुज़रा भी, यहाँ पर MNAs भी, MPAs भी, कराची अमलन जो है PTI, मतलब इस वक्त अगर आप देखें तो, लेकिन 2 साल में इनकी कारकर्दगी जितना पाकिस्तान के लेवल पर सिफर है उतना कराची के लेवल पर भी सिफर नजर आ रही है। अच्छा, आज वजीर आजम ने साहब ने, इमरान खान साहब ने कराची से मुतालिक मंसूबों की मंजूरी भी दी है, आज ही ये मंजूरी हुई है, प्राइम मिनिस्टर परसों खुद आ भी रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई कुछ काम हो सकेगा इस दफा? क्योंकि मुतहरिक तो नजर आ रहे हैं हुकूमत वाले, वफाकी हुकूमत वाले। 2 सालों में इन्होंने पहले तो काम कोई नहीं किया और आज के दिन तक इन्होंने 34 मंसूबों की पूरे पाकिस्तान में मंजूरी दी है, जिसमें से एक मंसूबा नहीं चला है, जिस पर से एक मंसूबे के लिए पैसा नहीं दिया है। तो इमरान साहब तो खुद कहते हैं कि यू टर्न लेना बुरी बात नहीं है,
क्योंकि कराची के अंदर अब शोर ज्यादा मच गया, लोग अपने हकूक के लिए निकल कर आ गए, तो फौरी तौर पर यही काम 2 साल पहले कर लिया होता, आपके साथ ही जो वादे किए थे आवाम से कराची के वो पूरे कर लिए होते। अभी भी सिर्फ जो है वो आपको नजर आएगा कि कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक दौरा होगा, दौरे में ये सिंध हुकूमत के ऊपर बातें करेंगे, पिछली हुकूमतों पर बातें करेंगे और बातें करके निकल जाएंगे। अच्छा, मैं भी आपसे मजीद भी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी पूछती हूँ कि वो जो कल आ रहे हैं, साथ ही में अकरम चीमा साहब चूँकि जाहिर सी बात है बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, कराची के एमएनए हैं और उनको पता है कराची की सूरत हाल का बेहतर तरीके से जानते हैं। अकरम चीमा साहब 162 अरब रुपए की भी बात हुई थी कि दिए जाएंगे, मिलेंगे कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका क्या हुआ अब तक सो फार? और क्या वाकई इस दफ़ा भी जो PMLN कह रही है कि सिर्फ आप लोग मीटिंग्स और बातों की हद तक होंगे, वज़ीर आज़म का दौरा भी सिर्फ तनकीदी दौरा होगा, कोई तामीरी दौरा नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलम, इंशाल्लाह ताला 162 अरब रुपए भी मिलेंगे, बल्कि उससे भी आगे की बातें हो रही हैं। अच्छा, देखिए ये जितने भी सरकारी मंसूबे हैं, इनको इस हद तक बिगाड़ दिया गया था कि K4 की सिर्फ अलाइनमेंट करने के लिए हमें इतना टाइम लगा कि अभी तक K4 जो मुशर्रफ दौर के से मंसूबा शुरू हुआ है, और मैं कहता हूँ कि वो कराची के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। कराची के अंदर आज जो 60% पानी का शॉर्टफॉल आज के दिन में है, और यही मंसूबा आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है तो ये जाके तकरीबन 5 साल में भी अगर कंप्लीट होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 साल बाद कराची के अंदर पानी का शॉर्टफॉल क्या होगा। तो मैं दूसरी मेरे भाई राना मशहूद ने बात की कि जी इन्होंने 2 साल में क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी PMLN भी 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही है, वो ज़रा मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि कराची के लिए उन्होंने कौन से मंसूबे दिए अपने PMLN की हुकूमत के दौर में। अभी हाल ही में इनका 5 साल दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, उसके अंदर कराची के लिए इन्होंने क्या पैकेज दिया और कौन से मंसूबे दिए, सवाए एक ये ग्रीन लैंड का मंसूबा इनके आखिरी दौर के अंदर आके इन्होंने यहाँ पर कराची में शुरू किया, और उसके भी फंड्स जो है आखिरी 1.5 साल, हालांकि वो जो वजीर खजाना थे उनका ताल्लुक भी कराची से था, मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन वो नहीं पैसे निकाल के दे सके, काम रुका रहा है यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन का। हाँ। तो देखिए बातें करना और ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान है। मैं मानता हूँ कि 2 साल हो गए हमारी हुकूमत को, स्टार्ट में माशी मुश्किलात जो थी वो आपके सामने थी, उसके बाद हमने कोरोना का एक लंबा अरसा कोरोना की नज़र हो गया हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर परसों आ रहे हैं और कॉन्क्रीट बुनियादों पे, और इंशाल्लाह विद इन मंथ आपको कराची के जितने भी फेडरल फंडेड मंसूबे होंगे उनके ऊपर आपको प्रोग्रेस ऑन साइट आपको होती है। अच्छा, विद इन मंथ नजर आएगी, ये तो बड़ी खुश आइंद खबर है। अगर विद इन अ मंथ प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है, इट्स अ वेरी रैपिड टाइम। अगर कराची के प्रोजेक्ट्स पर होती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची वाले। जी बिल्कुल, इसको अलाइन कर लिया गया है फेडरल हुकूमत की जानिब से। अच्छा। और तमाम मंसूबों पे आपको कोई एक भी फेडरल फंडेड मंसूबा ऐसा नहीं नजर आएगा एक महीने के बाद। हाँ। मैं भी यहाँ पर हूँ, आपके प्रोग्राम में भी तकरीबन आता जाता। नहीं बिल्कुल, मैं 1 महीने बाद आपसे जरूर आप मुझे याद भी दिलाइएगा और पूछिएगा भी, और ये भी बताइएगा कि जो आपने उस दिन बात की थी आज 1 महीने बाद क्या सिचुएशन। बिल्कुल। अच्छा, मैं राना मशहूद साहब वो पूछ रहे हैं कि 3 दफा आप इक्तदार में रहे, आप क्या करके गए? आप मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे और कराची से थे, वो भी नहीं इतना कोई काम कर सके या पैसा निकाल के फंड नहीं लगा सके कराची पे, आज जो आप ब्लेम गेम कर रहे हैं? आपकी थोड़ी आवाज जल्दी आप जी, मैं दोबारा पूछती हूँ राना मशहूद साहब, आपको आवाज अब क्लियर आ रही है मेरी? जी राना मशहूद साहब, आपको आवाज आ रही है क्लियर मेरी? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अब क्लियर आ रही है? राना मशहूद साहब आप सुन सकते हैं हमें? गालिबन डिस्टोरेशन है कुछ, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता करें। तो उनसे दोबारा राब्ता करते हैं तो फिर उनसे मैं पूछती हूँ सवाल कि कहाँ रहा, क्योंकि ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल अकरम चीमा साहब ने उठाया कि कराची से थे मिफ्ता इस्माइल साहब और वज़ीर ख़जाना रहे, और अगर इतना था तो वो फंड्स क्यों नहीं निकाल के लाए। तो ये भी एक जेन्युइन सवाल है, और जिस तरह की 1 महीने की रैपिड प्रोग्रेस की बात कर रही है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये बड़ी हैपनिंग होगी, ये बड़ी पॉजिटिव हैपनिंग होगी जिसको कराची वाले तरस रहे हैं। कराची वाले चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है काम हो, और अगर इतना फ्रीक्वेंट रैपिडली ये काम होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव चीज़ होगी जो होगी। अच्छा, राना मशहूद साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया है। राना मशहूद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अब ठीक?
जी अब क्लियर। राना मशहूद साहब, अकरम चीमा साहब जैसे कि कह रहे हैं कि वजीर खजाना आपके थे, 3 बार आप इक्तदार में रहे, आपने उस वक्त कराची के लिए क्यों नहीं कुछ किया? वजीर खजाना जब मिफ्ता इस्माइल भी कराची से थे, वो तक फंड्स नहीं निकाल सके कराची के लिए, आप कैसे फिर ब्लेम कर सकते हैं 2 साल की हुकूमत को? देखें, बात यह है कि कराची की जो लियारी एक्सप्रेस वे है वो हम दे करके, ग्रीन लाइन हम दे करके, K4 के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, मतलब आप अगर जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं प्लस एक जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट सिंध की और कराची के आए थे, और जो फेडरल गवर्नमेंट का, हमने तो 32 अरब रुपया जो है, ये तो वो उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सके, जो एट दी एंड जो है वो हम रिलीज कर गए थे, और ये सिर्फ और सिर्फ कराची पे लगना था। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी जितने प्रोजेक्ट थे पूरे पाकिस्तान में वो नहीं पूरे हुए, उस तरह कराची के प्रोजेक्ट भी, और आज पूरी कराची सर्कुलर रेट जो लाइन है इसको तो साद रफीक साहब ने शुरू कराया। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो कराची के लिए हमने शुरू कराए थे, और उसको अगर कंप्लीट करा दिया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। और दूसरी बात ये है जी। कि अब कराची का जो हाल कर दिया, इसका एक नया मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और शहबाज शरीफ साहब का प्लान भी है। अच्छा। कराची के लिए प्लान ही ये था कि नया मास्टर प्लान, क्योंकि इससे सीवरेज चोक कर चुके हैं, इसके जितने, क्योंकि हमने उसको भी कराई थी, ये था कि जितने कराची के नदी नाले थे उनके ऊपर इंक्रोचमेंट जो भी हैं वहां से इनके ऊपर भी इंक्रोचमेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो जी। हर एक्सपर्ट कराची वाले से इसको अच्छा, देयर इज सम डिस्टोरेशन मेरे ख्याल से, जहाँ पर राना मशहूद साहब आप हैं वहाँ पे सिग्नल्स का कोई इशू है जिसकी वजह से हमारा राब्ता जो है वो मनकता हुआ है। दोबारा से हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा राब्ता करें, और मैं ये जवाब उनसे पूरा लूंगी भी कि शहबाज शरीफ साहब जो कल आ रहे हैं, जिसके हवाले से उन्होंने बताया मास्टर प्लान की बात हो रही है, इंक्रोचमेंट की खास तौर पर जो बात हो रही है, इंक्रोचमेंट से की जहाँ बात है, तो जी आज से इंक्रोचमेंट के हवाले से भी एनडीएमए ने अपना काम जो है वो शुरू किया है जी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाने का, और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जो ये प्लान किया गया था उसके ऊपर भी काम आज से स्टार्ट हुआ है। अकरम चीमा साहब, ये जो फर्स्ट फेज में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट से क्या मुराद है, और हाउ विल इट एग्जीक्यूट? देखिए, कराची का जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो कराची शहर को की शक्ल बिगाड़ने में किरदार अदा किया, वो इसी इंक्रोचमेंट ने किया। देखिए कि जिस वक्त हम खुद इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए हैं और यहीं पर तालीम हासिल की है, प्राइमरी से लेके आज तक 50 साल मेरी एज है, तो मैंने जो जब मैं छोटा था और जो कराची उस वक्त मैंने देखा था, और उस वक्त जो नदियाँ आधा किलोमीटर चौड़े उनके पार्ट हुआ करते थे, 400 फुट 600 फुट चौड़े नदी नाले हुआ करते थे। यही आपका गुज्जर हो गया, यही आपका गुलशन इकबाल वाला नाला हो गया, यही आपका लियारी वाला नाले हो गए। वो आज नालियां बना दी गई हैं, वो अब 40 फुट 30 फुट 50 फुट से ज़्यादा नहीं है। वो सारी की सारी जितनी भी उसकी पानी की गुजरगाह की जगह थी, वो सारी की सारी जो है वो इंक्रोच करवा दी गई। वो किसने इंक्रोच करवाई? मलीर नदी को आप ले लें। मलीर नदी के अंदर अभी हालिया जो सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो मलीर नदी की जो कायदाबाद पुल के नीचे जो आबादी है वहाँ पर हुई है। वहाँ पर पूरे के पूरे मकान बनवा दिए गए, पूरी की पूरी आबादी बनवा दी गई, और ये सारा टोटल 8-10 साल के अंदर हुआ है। मलीर नदी के अंदर जितना इंक्रोच हुआ है, ये 8-10 साल के अंदर हुआ है। किसने करवाया? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो यहाँ पर नहीं थी, और मेरा ख्याल है इस 10 साल के अंदर एमकेएम की हुकूमत भी यहाँ पर नहीं थी कि एमकेएम ने इंक्रोच करवा दिया। और ना ही मैं समझता हूँ कि वो मलीर नदी का जो इलाका है वो एमकेएम के ज़ेर असर कभी किसी दौर में भी रहा है। वहाँ से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती रही है। इन्हीं के लोगों ने ज़मीनें बेची। तो जिसने ये मसले हल करने थे, जिस हुकूमत ने, वही नालों के अंदर इंक्रोच कराने में मुलविस रही हैं। इसी तरह हमारी जो बल्दियात में हुकूमत थी एमकेएम की, बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली कहने को तैयार हूँ कि जितनी नालों के अंदर शहर के अंदर इंक्रोचमेंट हुई है, उसमें एमकेएम पूरी तरह से मुलविस रही है किसी ना किसी तरह से। ये भी लाजमी नहीं है कि आप कोई पैसे लेके ही मुलविस हुए हो या आपने जगह बेची हो। आपने अपने जो जिम्मेदारियां थी उससे चश्मपोशी करना भी शामिल, मुलविस होने में शामिल होता है कि अगर बल्दियात की जिम्मेदारी है कि वो नालों के अंदर इंक्रोचमेंट ना होने दे, उनको उसी हालत में रखे, क्योंकि शहर किसी भी सूरत बारिशें हो सकती हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। जिस तरह अभी बारिशें हुई हैं, क्यों लोगों के आज लाखों रुपए के इमलाक तबाह हुए, क्यों घरों के अंदर 6-6 फुट 8-8 फुट पानी गया है?
वो आबादियाँ कौन सी आबादियाँ हैं और ये कितने अरसे में कायम हुई, ये कराची के जितने भी पुराने शहरी हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। देखिए, जब तक ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होंगी, ये पानी की गुजरगाहें कुशादा नहीं की जाएंगी, या इनको अब मैं कुशादा तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि इनको वापस उनकी असल हालत में, ठीक है, जो उनकी पुरानी जगह थी खाली उस हालत में ही ले आए, तो मैं नहीं समझता कि कराची के अंदर जितनी बड़ी बारिश हो जाए, इससे 3 गुना बारिश भी हो जाए और आप कहीं पर मुझे पानी खड़ा हुआ ठीक दिखा है, दें। सही है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कराची के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और फिर साथ ही साथ जिस तरह से बात हुई है, तमाम ही हुकूमतों की बात करें, ख़ासतौर पर सूबाई हुकूमत की बात करें, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। 12 साल से हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद जो हाल और हशर इस वक्त पूरे सूबे का है, कराची का नहीं सिर्फ, पूरे सूबे का है। वेस्टर्न सूबे की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी बहुत ही अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल जी साथ में बैठी हुई अकरम चीमा साहब, और जिस तरह से कह रहे हैं कि अब चूँकि 1 महीने के अंदर मज़ीद भी डेवलपमेंट होगी और प्रोग्रेस नज़र आती है, वफाकी जो प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से वाकई हुकूमत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर प्रोग्रेस भी होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जी बनाई गई है इस हवाले से, सब लोग इस वक्त बड़े एक्टिव है और कराची इस वक्त हैपनिंग का मरकज़ बना हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है इत्तसा कि वाकई आया क्या ये मामलात हल होंगे, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं, जो देरीना और बुनियादी मसाइल हैं कराची वालों के, वो हल होंगे, या फिर ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। अकरम चीमा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अभी जो इस वक्त बात हो रही है, ख़ासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली मोटिव है अब इन मंसूबों की जिनकी मंजूरी दी गई है, और उनमें कौन कौन से मंसूबे सर फहरिस्त जो है प्रायोरिटी में होंगे? देखें, जो सरे फहरिस्त इसमें जो मंसूबे हैं वो सबसे पहले K4 का मंसूबा है, और उसके बाद जितने हमारे ये सेवरेज के जितने बड़े नाले हैं, NDMA को टास्क दिया गया है कि इनको आप असल शक्ल में वापस लाएं। असल शक्ल में ये उसी वक्त वापस आएंगे जिस वक्त सारी की सारी इंक्रोचमेंट्स को डिमोलिश कर दिया जाएगा, और जितनी भी पानी की गुजरगाहों के लिए जो उनकी असल जगह थी उनको बाजियाब करा लिया जाएगा कब्जा माफिया से। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कराची के लिए मंसूबा नहीं हो सकता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत NDMA के साथ मिलके जो इनिशिएटिव ले रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर हमने ये कराची के शहरियों को उनकी पानी की गुजरगाहें वापस करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, तो ये बहुत बड़ा काम होगा हमारा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो नालों के हवाले से बात हो रही है ख़ास तौर पर, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें K4 के हवाले से जो बात हो रही है, बीच में ये बात आई थी कि K4 का मंसूबा जो है वो रिग्रेट कर दिया जाएगा, नहीं बन सकता, उसमें इतनी पेचीदगियाँ और जो उसके जो जिस तरह से उसमें बनाया गया है सारा उसका प्लान, वो भी ठीक नहीं है। तो उसके हवाले से भी अब मुतफिक हो गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो उसका मास्टर प्लान था, या जो ख़ास तौर पर उसका रूट बनाया गया और जो सारी चीज़ें की गई, वो बेहतर हो गई हैं अब? देखें रिदा, असल में मैं आपको बताऊं कि K4 के अलावा कराची के अंदर कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जो दूसरा जरिया नहीं है कि जिसके ज़रिए पानी पहुंचाया जाए। सबसे अगर टेक्निकलिटीज़ उसमें हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि टेक्निकल प्रॉब्लम उसके अंदर बेशक काफ़ी सारे हैं, लेकिन K4 के बगैर मैं इस वक्त वसूख से कहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा रस्तू भी आ जाए तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिससे कराची के शहरियों को पानी पूरा किया जा सके। ये K4 हर हाल में बनेगा, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर रैपिडली काम हुआ है, और आप देखेंगे कि इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह ताला प्रोग्रेस भी शुरू होने जा रही है, और हमारी कोशिश होगी, हमारी सरतोड़ कोशिश होगी, हमें कराची से मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी ये विजन है कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके कराची के शहरियों को जो पानी की शॉर्टेज है उससे निजात दिला सकें। ठीक है, ठीक है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होना तो उनको आज स्टूडियो में चाहिए था, अब पहुँचे भी नहीं हैं, और अब बहरहाल हमें उनसे टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, एक तो शुक्रिया कि आपने जो है वो आज मिसकमेंट किया है हमारे साथ और पहुँच नहीं सके स्टूडियो तक। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि वैसे की वजह से नहीं पहुँच सका। अच्छा, तो मेरी कमिटमेंट थी आपके पास आने की।
मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कराची के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और कराची की जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उस पर जो समाअत हुई है और जिस तरह के रिमार्क्स फिर से दिए हैं चीफ जस्टिस ने, पहले भी चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते रहे हैं, सूबाई हुकूमत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार करते रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट पे भी। इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए हैं बारिश को हुए हुए, लेकिन जो सूरत हाल है पूरे शहर की, जो निकासी आप का मामला है, जो शहर में सड़कों का मामला है, जो बिजली का मामला है या और भी दीगर मसाइल हैं, वो अब तक हल नहीं हो पा रहे हैं। 12 साल से आपकी हुकूमत है, क्या काम किया है कुछ नज़र नहीं आता। बार बार सूबाई हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी रिट नज़र नहीं आती। आप लोग कहते हैं कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जिसकी वजह से बेहंगम तामीरात हुई हैं, और भी सारे मामला ख़राब हुए हैं। तो अगर डिफरेंट अथॉरिटीज़ का मामला है इंटरवीन करने का, तो क्या सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत की कोई रिट नहीं है हुकूमत इस वक्त पूरे सूबे में और शहर कराची में जो ये हालत पहुंची है कराची की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले भी नेशनल असम्बली पे फ्लोर पे भी ये कह चुका हूँ कि कराची में 7 कंटोनमेंट बोर्ड हैं और जो कि उनकी अपनी अपनी रिट्स होती हैं, अपनी अपनी उनकी पॉलिसीज होती हैं, अपने अपना उनका तरीक़ाकार है। जो आज हमारी बात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज PTI कर रही है और PTI ने उससे प्रोटेस्ट भी किया। डिफेंस में PTI के MNAs और MPs ने भी प्रोटेस्ट किया और मुझे उम्मीद है जो उन्होंने बातें की हैं उस पर वो कायम रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि वो मोशन मूव करेंगे तमाम कंटोनमेंट के खिलाफ अगर वो उसके सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद चेंज ना हुए। मैं तो इसी इंतज़ार में रहूँगा कि ये अपनी कमिटमेंट पर खड़े रहें। दूसरी बात ये है कि आज गवर्नर सिंध ने कहा है, गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बड़ी अच्छी बात की मुदल्लिल और साफ गोई से उन्होंने कहा कि ये सारे इदारे परफेक्ट होते और इतनी बारिश होती तो भी नहीं। वो आपको याद होगा कि जब PTI ने धरना दिया था तो नवाज शरीफ के हवाले से एतजाज हसन साहब ने एक बात की थी मियाँ साहब के हवाले से। तो वो हम आज कहते हैं कि चले कंटोनमेंट बोर्ड के जरिए ही सही, लेकिन PTI ने आज ये तो तस्लीम किया कि बारिश इतनी हुई है कि अगर तमाम इदारे फाल होते और अगर तमाम मामला सेट होते, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है इसको कोई भी शहर कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई तरक्की पजीर ममालिक भी नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अब क्योंकि जो पूरी वर्ल्ड वाइड आया है, हर साल बारिशों में ज़्यादा होना है। हम इस तमाम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इस तमाम चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। अब इंशाल्लाह जो प्लानिंग हो रही है, जो लास्ट टाइम मेरी CM साहब से और प्लानिंग के जो लोग थे उनके साथ जो सेक्रेटरियों के साथ जो मीटिंग, उसमें यही डिसाइड हुआ कि हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए और के लिए नया जो अगर फिर साहब कता कलामी माफी, ये बात सिर्फ कह देने से कि बारिश बहुत तेज हुई है बरी जिम्मा हो जाती है पूरी सिंध हुकूमत? क्या मैंने नहीं कहा, गवर्नर सिंध ने कहा है। नहीं, गवर्नर सिंध साहब ने भी जो बात करी है वो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी सारी उन्होंने बात की कि बारिश तेज हुई है, ठीक है अगर उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन सिंध हुकूमत, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी, देखें मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है बारिश स्लो हो या तेज हो या कम हो, हमारा काम है कि हम लोगों को रेस्क्यू करें, हमारा काम है। 2017 का मुझे याद है, देखिए गवर्नर, अगर आपने PTI के नक्शे कदम पे चलना है तो फिर उनको टॉर्न ना क्या करें ना, आप अपनी पॉलिसी बताएं, अपना काम बताएं। 2017 में भी मुझे याद है कि बहुत तेज बारिशें हुई जब, तो उस वक्त भी यही बात थी कि उस वक्त आपके पास लोकल गवर्नमेंट में जाम खान चोरो साहब थे। जाम खान चोरो साहब मेयर कराची पे उस वक्त एलिगेशंस लगा रहे थे कि जी हमने तो 50 करोड़ रुपए दिए थे नालों की सफाई के लिए, उन्होंने नहीं किए। वो कहने लगे कि जो हमें पैसे मिले वो तनख्वाहों की मद में चले गए। उस वक्त से लेकर आज 2020 में खड़े 3 साल हो गए, अगर इसको भी देखा जाए टर्म में। उस वक्त जाम खान चोरो थे, उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब आए, बीच में सईद गनी साहब भी आए, आप ही की हुकूमत थी, CM भी आप ही के रहे। 12 साल का तसलसल रहा है आपकी गवर्नमेंट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लानिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त अगर आप बाहर जाके देखें, कंटोनमेंट के एरियाज को छोड़ भी दें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं, जो बुरा हाल है, जितनी तबाही वहां आई है, जो निकासी आपका सिस्टम वहां नहीं है, बाकी सड़कें जो बैठ गई हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है, 4-4 दिन लोग महसूर रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन जिस अंदाज में बारिशें हुई हैं, स्वात में इतने लोग डूब गए और
पिंडी पूरा डूब गया, तो इसका मकसद ये नहीं है कि खुदा न खासा, हाँ ये तय है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस ड्रेनिंग सिस्टम, उस बारिशों का तहम्मुल ना हो सका जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये क्लाइमेट में बारिशें इस अंदाज में कराची में नहीं होती थी। ये मैं नहीं, ये मीडिया और मुख्तलिफ कार कह रहे हैं कि 90 साल पहले इस तरह की इन्वायरमेंट या इस किस्म का मौसम होता था। लेकिन प्रिडिक्ट तो पहले कर दिया था ना महकमा मौसमियात ने, बता तो दिया था। आपकी तैयारी क्या थी? हमारी तैयारी तो पूरी थी, लेकिन तैयारी क्या पूरी तैयारी थी? मसलन मैं बता रहा हूँ कि गवर्नर सिंध ने कहा कि ये तमाम इदारे 100% फाल होते हैं। ये बारिश इतनी हुई है कि इसको किसी भी तरीके से इस बारिश को हम नहीं कंट्रोल कर सकते थे। नेचुरली एक अगर आप अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लोगों के स्टेटमेंट्स देते हुए चलेंगे तो फिर तो वो कह रहे हैं कि पावर ऑफ रेवोल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, फिर वो तो आर्टिकल 49 की भी बात करते हैं, फिर आर्टिकल 140A के तहत भी वो एमकेएम के साथ खड़े हुए। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। फिर तो 18वीं तरमीम को भी रिवोक होने की बात है, फिर वहां पे भी आप ये कर लेना। फिर वहां क्यों आप कहते हैं कि नहीं जी वहां चीखे मार देंगे, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? ये बिल्ली के ख्वाब में कीचड़े 18वीं तरमीम नजर आती रहेगी, ये नहीं खत्म होगी, आप इत्मीनान रखें। बाकी रहा मेरी बात सुने, आप गवर्नर साहब का एक स्टेटमेंट लेके आप उसको ट्विस्ट करके बात किए जा रहे हैं। देखे ना, जब आपके मुखालिफिन इस चीजों को मान लें कि हाँ यार खुदा के लिए ये जो है ये बारिशें इस तरफ है, ये एक अल्लाह की तरफ से जो बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इसको अगर वो गवर्नर साहब कहते हैं कि ये तमाम तर इदारे 100% परफेक्ट काम करते हैं, तो भी बोला ये बारिश इतनी थी कि इसको कोई कंट्रोल तो वही गवर्नर साहब ये भी कह रहे हैं, गवर्नर सिंध का मैं आपको ये स्टेटमेंट भी दे देती हूँ। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, सूबाई हुकूमत फेल हो गई है, ये भी कहा है उन्होंने अगली अपनी लाइन में। वो तो उनकी मजबूरी है ना, वो भी अगर वो अच्छा वो मजबूरी हो गई जो उन्होंने आपकी हकायक की बात कर दी, और जो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दे दिया वो आप हकायक जो गवर्नर ने कहे वो है या जो आप कह रही हैं वो है? देखें हकायक के ऊपर ना करें। इस टाइम भी अगर आप सिंध हुकूमत अगर आपको बहुत ज्यादा बुरी लग रही है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें केपी से, पंजाब से और बलूचिस्तान से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हमारे ऊपर हमारे साथ सिंध के लोगों की एतमाद हासिल है। जब भी हमने पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें ली और ज्यादा वोट लोगों ने हमें दिया। तो फिर इस तरह तो पीटीआई भी जीत कर आई है, मैंडेट लेकर आई है पूरे पाकिस्तान में। आप तो उनको भी इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड कहते रहते हैं। अगर आपने सिंध से लिए हैं वोट, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कारकर्दगी पे ही लिए हैं वोट, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कारकर्दगी पे पूरे पाकिस्तान से वोट लेकर आई है। फिर उनको क्यों आप लोग जो है वो टोकते रहते हैं? पीटीआई ने कौन सी कारकर्दगी दिखा दी जिसके ऊपर जो केपी की वो बात करते हैं, जो वो उनकी कारकर्दगी तो डीएचए में प्रोटेस्ट से मालूम हो गया। और मैंने आपसे कहा ना कि अगर जो हमारे दोस्त हैं पुलिस ने जो बात की थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर वो सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज ना की तो हम उनके साथ और उस बयानिए के साथ खड़े हैं कि बाबा बिल्कुल तमाम इदारे अकाउंटेबिलिटी में होने चाहिए और तमाम इदारों को जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए, क्योंकि कराची में 7-8 किस्म की गवर्नमेंट जब चलेंगी 7-8 किस्म। अच्छा ठीक है एक मिनट। अगर रफीउल्लाह साहब, अकरम चीमा साहब 12 साल की बात करो तो वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आपको बुरी लग रही है, और यहाँ 2 साल का हिसाब मांगते थकते नहीं है रोजाना सुबह दोपहर शाम। जी भाई अगर रफीउल्लाह ने बात की कि यहाँ 7-8 किस्म की गवर्नमेंट चल रही है, भाई ये 7-8 टाइप की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनाई है या ये 70 साल से चली आ रही है? ये कैंटोनमेंट्स बोर्ड उस वक़्त से ही अलहदा हैं और अलहदा चले आए हैं। दूसरी बात, आप जवाब दें बल्दियात का, आप जवाब दें सूबाई हुकूमत का। आपने कराची के इदारों को इतना तकसीम कर दिया कि आपने किसी इदारे को अपनी असल हालत में छोड़ा नहीं। आपने केडीए बनाया, आपने लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, आपने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। कितनी अथॉरिटियां तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बनी हैं। तो अगर रफीउल्लाह साहब किस तरह कह सकते हैं कि 7-8 तरीके की गवर्नमेंट, 7-8 तरीके की गवर्नमेंट? भाईजान आपने खुद इक़्तिदार में आने के बाद आपने खुद इदारों का बेड़ा गर्क किया। आज कराची के अंदर एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो मुझे परफॉर्म करता हुआ नजर आए फिजिकली।
जो रोड के ऊपर नजर आए, जो मुझे काम करता हुआ नजर आए, वो आप रोड्स के हवाले से ले लें, वो आज आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ले लें। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इतनी रस्साकशी है कि अभी हाल ही में जिस एमडी को तैनात किया है वो गलती से ईमानदार आदमी है, थोड़ा सा बेहतर आदमी लगता है। तो जो साबका एमडी थे जिनको हटाया गया है, वो 3 दफ़ा उन्होंने लाइन फड़वा दी है कराची की, जो मेन लाइन पानी की आती है उसमें आज तहकीकात कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि उसमें आपका साबिक एमडी वाटर बोर्ड का उसमें हाथ है इस एमडी को फेल करने के लिए। जब इस हद तक रस्साकशी होगी आपके इदारों में, तो कराची के शहरियों का क्या कसूर है? आप क्यों 12 साल से इस सूबे के कराची के ऊपर मुसलत है? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डिग्री, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, हैदराबाद 10-10 फुट पानी में इलाके डूबे हुए हैं। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस वक्त पूरा सिंध डूबा हुआ है, और वो किस वजह से डूबा हुआ है? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अगर रफ़ीउल्लाह साहब, आपका, और बहुत शुक्रिया आपका अकरम चीमा साहब जी। ये जो आपने निशानदेही की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रफ़ीउल्लाह साहब को, लेकिन बहुत नागवार गुजर गई बात कि 12 साल की परफॉर्मेंस पूछें तो कहें कि आपको बुरी लग रही है पीपल्स पार्टी, 2 साल की परफॉर्मेंस पूछते हैं आप थकते नहीं है पूरा सुबह दोपहर शाम। लॉट ऑफ फ्लॉज विच आई कैन एक्सप्लेन ओवर हियर, बट ठीक है, मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।